आर्थी भावना। आर्थी भावना किसे कहते हैं? कल भी मैंने बताया था कि कोई मनुष्य अगर एक दूसरे को वो मनुष्य समझा रहा है तो उसके समझ में आकर के उस मनुष्य के अंदर जो क्रिया विषय व्यापार होता है, मतलब उस विषय के प्रति जो उसके अंदर मानस व्यापार होता है, उसको जब वह क्रिया में बदलता है, अर्थात उस फल के लिए वह जब क्रिया करना आरंभ कर देता है, तो वही आर्थी भावना होता है। अर्थात प्रयोजने इच्छा जनित, प्रयोजन से इच्छा जनित अर्थात अपनी इच्छा से उत्पन्न हुआ जो क्रिया विषय व्यापार है, अर्थात क्रिया रूपी जो व्यापार है, वो आर्थी भावना कहलाता है। जैसे मैंने किसी से कहा कि चावल बना लाओ, चावल बना लो, इस प्रकार से हम बोल देते हैं, तो अगले के मन में मेरी बात को सुन करके जो व्यापार उत्पन्न हुआ कि इन्होंने मेरे से कहा कि चावल बनाओ, ओदन पकाओ, तो खड़ा होकर के चावल पकाता है, उनको धुलता है, फिर गैस के ऊपर रखता है। इस प्रकार का जो क्रिया विषय व्यापार होता है वो आर्थी भावना होता है। अर्थात प्रयोजने इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार है आर्थी भावना। और साचा आख्यातत्व अंशेन उच्यते, और जो आर्थी भावना है वो आख्यातत्व अंश से कहा जाता है। जैसे शाब्दी भावना लिंगत्व अंश से कहा जाता है, उसी प्रकार से जो आर्थी भावना होती है वो आख्यात अंश में होती है। जो प्रयोजन को लक्ष्य करके याग आदि कर्म को संपादित करने का यजमान में जो मानसिक व्यापार उत्पन्न होता है उसे आर्थी भावना कहते हैं, और ये आख्यात अंश में पाया जाता है, अर्थात आख्यात अंश में होती है। इसके भी 3 अंश होते हैं, साध्यम, साधन, इति कर्तव्यता। साध्यम अर्थात किम भावयेत, किसकी भावना करें, साधन मतलब केन भावयेत, किसके द्वारा भावना करें, और इति कर्तव्यता मतलब कथम भावेत, किस प्रकार से भावना करें। तो आर्थी भावना का साध्य कैसा है? तो साध्य के लिए कहा गया है तत्र साध्य आकांक्षा, अर्थात साध्य की आकांक्षा। साध्य कौन होता है? जो अधिकारी होता है। जैसे मैं किसी यज्ञ को कर रही हूँ, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति है, मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, तो मैं अधिकारी हूँ, तो उसमें मतलब कि मैं साध्य हुई। तो साध्य की आकांक्षा क्या है? कि स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति करना। तो मेरी आकांक्षा क्या हुई? स्वर्ग आदि फल प्राप्त करना साध्यत्व अन्वेति। जो साध्य होता है वो स्वर्ग आदि की भावना से, स्वर्ग आदि की फल की भावना से अन्वित होता है, वो आर्थी भावना का साध्य होता है। और साधन क्या होता है? अब मैं साध्य तो थी, साध्य मेरा क्या था कि मैं मतलब कि स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त करूं, ये मेरा साध्य है। लेकिन आगे साधन, तो कह रहे साधन आकांक्षा है। जब वह साधन की आकांक्षा करता है, जो साध्य होता है, जब वह साधन की आकांक्षा करता है तो स्वर्ग आदि के लिए किस साधन को प्राप्त करता है? तो कह रहे यागादि करणत्वेन, क्योंकि अगर स्वर्ग की प्राप्ति करनी ही है तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा साधन कौन बनेगा? याग आदि, क्योंकि हमें याग आदि करने चाहिए। यज्ञ आदि के द्वारा ही हमें ज्योतिष्टोम यज्ञ करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। 10 पौण मास करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी याग आदि क्या बनते हैं? उसमें साधन के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। आगे है इति कर्तव्यता। अब यज्ञ तो बहुत सारे हैं, क्योंकि साधन में तो केवल मात्र इतना बताया कि याग आदि की सहायता से, याग आदि करणम, याग आदि की सहायता से स्वर्ग की प्राप्ति करें। तो कौन से याग आदि की सहायता से करें? तो वो इति कर्तव्यता में बता रहे हैं। कह रहे इति कर्तव्यता आकांक्षा। जब इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है तो क्या? प्रयाज आदि अंग जातम, जो प्रयाज आदि अंग है। प्रयाज किसका अंग है? प्रयाज मूल रूप से 10 पौण मास का अंग है, मतलब 10 पौण मास एक प्रकृति है और प्रयाज इत्यादि याग उनकी विकृति हैं। तो 10 पौण मास इत्यादि याग तो सालों सालों चलते रहते हैं, हम नहीं कर पाते। तो केवल मात्र अगर हमें स्वर्ग की प्राप्ति ही करनी है तो हम उनमें से प्रयाज आदि अंगों को प्राप्त कर सकते हैं। यही इति कर्तव्यता, अर्थात इति कर्तव्यता की आकांक्षा होने पर प्रयाज आदि जो अंग समुदाय हैं उनसे हम यज्ञ इत्यादि करें, जिससे हम अपने साध्य को पूर्ण कर सकें। आगे है लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य। तो लौकिक वाक्य कैसा होता है? लौकिक वाक्य किसे कहा जाता है? तो कह रहे हैं लौकिक वाक्य पुरुषनिष्ठ अभिप्राय। लौकिक वाक्य में पुरुषनिष्ठ अभिप्राय होते हैं, अर्थात जो लौकिक वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं? पुरुष के द्वारा बोले जाते हैं, पुरुष के आश्रित होते हैं, पुरुषनिष्ठ होते हैं। क्योंकि जो भी हम ग्रंथ लिखते हैं, जो भी वाक्य को प्रयोग करते हैं, जब पुरुष करता है तो पुरुष वाक्य बोले जाते हैं, यानी लौकिक वाक्य बोले जाते हैं। और वैदिक वाक्य कैसे होते हैं? तो कह रहे वैदिक वाक्य तो पुरुष अभावात। जहाँ पर वैदिक वाक्य वो कहे जाते हैं जहाँ पर पुरुष अभावात, अर्थात पुरुष का अभाव पाया जाता है। जो वाक्य पुरुष के द्वारा नहीं बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? वैदिक वाक्य कहा जाता है।
अब आगे कहा वेद का लक्षण। अर्थात वेद का लक्षण क्या है? हर कोई वेद अपना अपना, हर कोई जो ग्रंथ है वो वेद का अपना अपना अर्थ बताता है, अपना अपना लक्षण बताता है। तो उसी प्रकार से मीमांसा क्या लक्षण देता है? तो कह रहे हैं अपौरुषेयम वाक्यम वेद है। अर्थात जो पुरुष के द्वारा लिखे गए वाक्य नहीं है, पुरुष के द्वारा न बोले जाने वाले वाक्य, अर्थात ईश्वर के द्वारा बोले जाने वाले जो वाक्य होते हैं वो वेद है, वो वेद कहे गए हैं। तो अपौरुषेयम वाक्यम वेद है। ये 5 प्रकार के होते हैं: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। इस प्रकार से जो वेद होता है वो 5 प्रकार से होता है। अर्थात वेद के जो वाक्य हैं वो 5 प्रकार से होते हैं। पहला विधि है, ये क्रम से याद रखना। विधि क्या होता है, विधि के बारे में बताएंगे सबसे पहले। मंत्र क्या होता है, फिर नामधेय क्या होता है, निषेध क्या होता है और अर्थवाद क्या होता है। तो इस प्रकार से ये वेद के 5 भाग हैं: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। अब सबसे पहले निरूपण कर रहे हैं विधि का। विधि क्या किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं विधि लक्षण। तत्र अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। अर्थात जहाँ पर अज्ञात अर्थ है, कोई भी ऐसा अर्थ जिसको हम नहीं जानते हैं, कोई ऐसी क्रिया जिसको हम नहीं जानते, जो हमारे लिए अज्ञात है, उस अर्थ का बोध करवाने वाली, अर्थात उस अर्थ को ज्ञापक अर्थात जनाने वाली जो वेद के भाग जो होता है उसको विधि कहते हैं। अर्थात अज्ञात अर्थ का ज्ञापक जो हमें ज्ञात नहीं है वो ज्ञात करवाने वाला वेद का जो भाग होता है उसको विधि के नाम से कहा जाता है। इसका उदाहरण है अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम है, कि अग्निहोत्र यज्ञ से स्वर्ग की कामना की जाती है। अब हमें क्या पता अग्निहोत्र से स्वर्ग की कामना की जाती है या नहीं, तो ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? ये बात हमारे लिए अज्ञात थी, लेकिन हमने जब वेद पढ़े, हमने वेदों को देखा, तो वहाँ वेद के जिस भाग से हमें ये पता चला कि अग्निहोत्र इत्यादि के हवन करने से, अग्निहोत्र याग करने से स्वर्ग की कामना की जाती है। इसलिए विधि का लक्षण क्या है? अर्थात अज्ञात अर्थ को, जो हमें अज्ञात है उस अर्थ को जनाने के लिए जिस विधि का वेद भाग जो होता है उसको विधि के नाम से जाना जाता है। आगे होती विधि भी 3 प्रकार की होती है, एक तो विधि और एक गुण विधि। गुण विधि किसे कहते हैं? तो कह रहे यत्र कर्मानंतरेण प्राप्तम तत्र तद उद्देश्येन गुण मात्रम विद्यते। जहाँ पर केवल मात्र गुण मात्र को ध्यान में रख करके विधान किया जाता है। अर्थात कर्मानंतरेण, कर्म को छोड़ करके जहाँ पर गुण मात्रम विद्यते, जहाँ पर गुण के ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि यज्ञ ऐसा तो होता नहीं है कि सीधे लकड़ियाँ डाली और घी डाल दिया, सामग्री डाल दी तो यज्ञ हो गया। यज्ञ में गुण रूप में कभी हम चावल डालते हैं, कोई विशेष मिष्ठान बना होता है, कुछ हम मिष्ठान हलवा डाल देते हैं, यवागु का भोग लगाते हैं। इस प्रकार से जो गुण रूप में हम यज्ञ में डालते हैं वो क्या होता है? गुण विधि कहलाता है। अर्थात कर्म को छोड़ करके, जहाँ कर्म को थोड़ा अनुद्देश्य करके केवल मात्र गुण के ऊपर जब विधान किया जाता है तो वो गुण विधि होती है। जैसे दधना जो होती है, दही से यज्ञ करता है, तो दही से पूर्ण रूप से यज्ञ तो नहीं किया जा रहा, गुण मात्र में, अर्थात दही का कुछ अंश यज्ञ में डाल रहा है। इसीलिए कर्म तो क्या हो गया? कर्म तो जो यज्ञ हो रहा है पूरा वो कर्म है, लेकिन पूरे यज्ञ को न ध्यान में रख करके केवल मात्र गुण का विधान करने वाला क्या होता है? गुण विधि कहलाती है, जैसे दधना जो होती। आगे है विशिष्ट विधि। कह रहे कुछ विशेष होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से यज्ञों में डाले जाते हैं, जो हमेशा नहीं डाले जा सकते, तो वो विशिष्ट विधि होती है, उसका चयन करवाने वाली। था तत्र उभयम अप्राप्तम, जहाँ पर दोनों ही प्राप्त न हो। दोनों कौन? जो ऊपर बता दिए, कर्म और गुण। जहाँ पर न तो कर्म का वर्णन किया गया हो न गुण का वर्णन, अर्थात न कर्म को जनाने वाली न गुण को जनाने वाली, इन दोनों से अलग विशिष्टम विधत्ते, किसी विशेष को प्रदान करने वाली जो विधि होती है वो विशिष्ट विधि कहलाती है। जैसे सोमेन यज्ञेत, सोम के द्वारा यज्ञ करता है, तो एक प्रकार का विशिष्ट पदार्थ है सोम। तो इसलिए यहाँ पर कर्म और गुण की प्रधानता को न दर्शा करके किसी विशेष पदार्थ को दर्शाता है तो वो क्या कहलाता है? विशिष्ट विधि कही जाती है। आगे फिर से दे रहे विधि के कितने भेद हैं? तो विधि के 4 भेद हैं: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। सबसे पहले उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि ही उत्पत्ति विधि ही। जहाँ पर केवल मात्र कर्म के स्वरूप का बोध किया जाए, न तो ये बताया जाए कि किससे यज्ञ कर रहे हैं, न ये बताया जाए कि किस फल की कामना के लिए यज्ञ कर रहे हैं, केवल मात्र कर्म का वर्णन किया जाए कि हाँ कोई कर्म कर रहे हैं, कोई याग कर रहे हैं,
इस प्रकार से केवल मात्र कर्म का बोध करवाने वाली जो विधि होती है वो उत्पत्ति विधि होती है। जैसे उदाहरण में दिया अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र यज्ञ करता है। तो देखो यहाँ न तो ये बताया कि अग्निहोत्र में गुण रूप में सोम की प्रधानता है या दही इत्यादि की प्रधानता है या व्रीहि आदि से यज्ञ कर रहा, कुछ नहीं बताया। न ये बताया यहाँ पे कि किस कामना के लिए यज्ञ कर रहा है, कोई कामना नहीं बताई कि स्वर्ग के लिए कर रहा है या पशु इत्यादि के लिए याग कर रहा है, कोई कामना कोई फल नहीं बताया। यहाँ केवल मात्र कर्म को प्रधानता दी गई कि अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है, तो अग्निहोत्र याग करना एक प्रकार का कर्म है, तो उस कर्म के बारे में, अर्थात जहाँ पर कर्म मात्र स्वरूप का बोध कराने वाली जो विधि होती है वो उत्पत्ति विधि कही जाती है। इसी के अंतर्गत याग आते हैं। याग दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य याग होता है और एक किसी देवता को मान करके याग किया जाता है, जहाँ मतलब दही इत्यादि डालते हैं, सोम इत्यादि डालना, व्रीहि इत्यादि, तो ये द्रव्य याग होते हैं। या फिर किसी देवता को मान करके कि इंद्र आदि के लिए 12 है, पुरोडास से याग करता है, वैश्वानर के लिए 13 है। इस प्रकार से जब किसी देवता को मान करके याग किया जाता है वो देवता याग होता है, और बाकी द्रव्य याग कहे जाते हैं। आगे है विनियोग विधि। विनियोग विधि कैसी होती है, तो कह रही जहाँ अंग प्रधान संबंध बोध को विधि ही विनियोग विधि। देखो पीछे में था कर्म मात्र का बोध करवाने वाली उत्पत्ति विधि है, और यहाँ कहा कि अंग प्रधान, जो अंग के रूप में यज्ञ में प्रदान किया जा रहा है उसको प्रधान रूप से दिखाने वाली जो विधि होती है वो विनियोग विधि है। जैसे दधना जुहोति, दही से यज्ञ करता है, तो दही यहाँ पर उस कर्म का अंग बना हुआ है। पूर्ण रूप से दही से तो हम यज्ञ नहीं कर सकते, सामग्री डाल ली जाती है, घी डाला जाता है, ऐसा तो है नहीं कि लकड़ियाँ डाल दी ऊपर दही डालते रहेंगे यज्ञ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। यज्ञ करते समय अंग के रूप में हम दही का उसमें हवि देते हैं, तो यहाँ पर अंग का जो बोध करवाने वाली जो विधि होती है वो विनियोग विधि है। जैसे कर्म का बोध करवाने वाली उत्पत्ति विधि है, उसी प्रकार से अंग का विशेष रूप से अंग का बोध करवाने वाली जो विधि है वो विनियोग विधि है, जैसे दधना जुहोति। अब कह रहे विनियोग के भी 6 सहकारी अंग होते हैं, मतलब विनियोग के साथ मिलकर के जो कार्य करते हैं, तो कौन से हैं? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। ये 6 प्रकार के विनियोग विधि के अंग माने जाते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। अब कह रहे श्रुति किसे कहते हैं, तो कह रहे तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखती है। अब एक बात तो, वेद किसी के प्रमाण की अपेक्षा थोड़ी ना रखते हैं, क्योंकि वेद तो स्वतः प्रमाणिक है, वेद को ही श्रुति कहा जाता है, अर्थात श्रुति के मंत्र या श्रुति इत्यादि हैं वो तो स्वतः प्रमाणिक है, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखती हैं कि कोई आए हमारी सहायता करे, कोई हमारा प्रमाण दे, ऐसा नहीं है। अर्थात जो निरपेक्ष हैं, किसी की अपेक्षा रखने वाली जो क्या कहलाती है वो श्रुति कहलाती है, अर्थात जो प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं रखता, किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता, वो श्रुति कहलाती है या श्रुति कहलाती है। श्रुति के 3 भेद हैं, एक विधात्री श्रुति होती है, एक अभिधात्री श्रुति होती है और एक विनियोक्त्री श्रुति कही जाती है। अब विधात्री स्तुति कौन सी होती है, तो कह रहे तत्र आद्यः, आदि वाली है सबसे पहली, जहाँ लिंग आध्यात्मिक कहा, लिंग आदि का ज्ञान किया जाता है केवल मात्र, अर्थात विधान करने वाली विधात्री होती है, या लिंग आदि श्रुति को विधात्री स्तुति कहते हैं, यानी मतलब लिंग इत्यादि का बोध, हेतु चिन्ह इत्यादि का बोध करवाने वाली जो होती है वो विधात्री श्रुति कही जाती है। आगे अभिधात्री श्रुति। अभिधात्री कैसी होती है, तो कह रहे व्रीहि आदि शब्द को अभिधात्री श्रुति कहते हैं, अर्थात जहाँ पर जिस यज्ञ में व्रीहि इत्यादि का दान किया जाता है, व्रीहि इत्यादि की हवि दी जाती है, व्रीहि होते हैं चावल, ओदन, मतलब जहाँ पर व्रीहि इत्यादि से यज्ञ किया जाता है अंग भूत में मिल करके, उसको कौन सी श्रुति कहा जाता है, तो अभिधात्री श्रुति कहा जाता है। आगे है विनियोक्त्री श्रुति। श्रुति का तीसरा भेद है विनियोक्त्री। विनियोक्त्री किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं यस्य च शब्दस्य श्रवणात् एव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री, अर्थात जिस शब्द को श्रवणात् सुनने मात्र से ही संबंधः प्रतीयते, संबंध प्रतीत हो जाता है, वो क्या कहलाती है, विनियोक्त्री श्रुति कहलाती है। अर्थात शब्दस्य श्रवणात् एव, शब्द को सुनने मात्र से ही संबंध की प्रतीति करवाने वाली जो श्रुति है वो है विनियोक्त्री श्रुति, अर्थात जहाँ पर श्रवण से ही अंग अंगी भाव का ज्ञान प्राप्त हो जाए उसे विनियोक्त्री श्रुति कहते हैं। अब कह रहे विनियोक्त्री जो श्रुति है उसके भी 3 भेद हैं, सापि त्रिविधा, वो भी 3 प्रकार की है। एक विभक्ति रूपा है, दूसरी समाजाभिधान रूपा, जिसको एक अभिधान रूपा के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी है एक पद रूपा।
इस प्रकार से विनियोक्त्री विधि भी 3। श्रुति के पहले 3 भेद हुए, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री। अब विनियोक्त्री के भी 3 भेद कर दिए, विभक्ति रूपा, समाजाभिधान रूपा यानी एक अभिधान रूपा, एक पद रूपा। अब कह रहे विभक्ति रूपा कैसी होती है, तो कह रहे हैं तत्र विभक्ति श्रुतित्व अंगत्वम यथा व्रीहि भी यजेत, अर्थात विभक्ति श्रुति में अंगत्व का ज्ञान किया जाता है कि यज में जो हम अंग के रूप में डाल रहे हैं, अंग के रूप में जिस भी द्रव्य का या जिस भी गुण का हम प्रयोग कर रहे हैं, उस अंगभूत का ज्ञान करवाने वाली कौन सी है, विभक्ति रूपा है। जैसे व्रीहि भी यजेत, व्रीहि इत्यादि से यज कर रहा है, तो व्रीहि इत्यादि क्या है, यज के अंगभूत हैं, इसलिए इसको विभक्ति श्रुति या विभक्ति रूपा श्रुति कहा जाता है। अब श्रुति के आगे दूसरा था लिंग। लिंग क्या होता है, तो कह रहे शब्द सामर्थ्यम लिंगम, अर्थात शब्दों में जो समर्थता पाई जाती है, शब्द के सामर्थ्य, शब्दों के सामर्थ्य को लिंग कहा जाता है। और कह रहे सामर्थ्यम रूढ़ी रेवच, रूढ़ी, यौगिक, इस प्रकार से शब्द पाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रूढ़ होते हैं, मतलब पहले से ही प्रसिद्ध होते हैं, कुछ यौगिक होते हैं। तो जो लिंग पाया जाता है वो कौन सा है, तो लिंग, पहली बात तो शब्द के सामर्थ्यों को लिंग कहा जाता है, शब्दों के सामर्थ्य को। और वो शब्द कैसे होंगे, तो कह रहे रूढ़ी रेव, जो रूढ़ होंगे, प्रसिद्ध होंगे, तो उनको क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। और इसका उदाहरण दिया इन्होंने बरही देव सदनम दामी, कि कुशल वन प्रकाशन सामर्थ्य। ये कुशल वन, कुशाओं का जो वन होता है, कुशा जिससे कुशल शब्द बना हुआ है, तो ये शब्द पहले से ही रूढ़ है, प्रसिद्ध है, इसीलिए ये लिंग का उदाहरण बन जाता है। अब इसमें नीचे लिखा कि तद इदम लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत्, अर्थात जो लिंग होता है वो अपने से नीचे वाले, क्योंकि 6 प्रकार के हैं विनियोग विधि के अंग, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो श्रुति सबसे बलवान है, जो 5 नीचे हैं उन सबसे बलवान है। और लिंग क्या है, श्रुति से थोड़ा कमजोर है, लेकिन अपने से नीचे वालों से सबसे बलवान है, मतलब वाक्य आदि से बलवान है। आगे है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, तो कह रहे समभिव्याहारो वाक्यम, अर्थात समान व्यवहार होने वाला, अंग अंगी दोनों का साथ साथ बोध किया जाए, या शेष शेषी, अवयव अवयवी, जो भी पद होते हैं कारण कार्य वाले, तो उन सबका समानाभिव्यवहार, अर्थात एक साथ व्यवहार करने वाला वाक्य कहलाता है। वस्तुतः शेष शेषी वाचक पदयो, जहाँ पर शेष और शेषी, शेष मतलब अंग का और शेषी मतलब अंगी का, दोनों का साथ साथ उच्चारण किया जाना क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और इसका उदाहरण दिया यस्य पर्णमयी जुहु भवति न स पाप श्लोकम शृणोति, अर्थात जिसकी पर्णमयी जुहु, जुहु बोलते हैं उसे चम्मच को बोलते हैं जिससे यज्ञ में घी इत्यादि डाला जाता है, तो वो जुहु जिस प्लास की बनी हुई होती है वो कभी अपने पाप को नहीं सुनता है, ये इसका उदाहरण है। आगे याग बताएं कि याग 2 प्रकार के होते हैं, पीछे भी आए थे याग देवता और द्रव्य, इस विषय में भी आते हैं। तो कह रहे याग 2 प्रकार के, एक तो प्रकृति, कुछ याग ऐसे होते हैं जो प्रकृति होते हैं और कुछ ऐसे जो विकृति होते हैं। तो प्रकृति याग किसे कहते हैं, तो कह रहे यत्र समग्र अंग उपदेश है सा प्रकृति, मतलब किसी भी याग का हम सारे अंगों का उपदेश करते हैं, सारे ही अंगों का यज्ञ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रकृति याग। जैसे 10 पौर्णमास आदि याग, जैसे हम 10 पौर्णमास याग को पूर्ण रूप से करते हैं, शुरू से लेकर के उसके सारे अंगों को निरंतरता से करते हैं पर्यंत तक, वो प्रकृति याग कहलाता है। और विकृति याग कौन सा होता है, तो कह रहे हैं यत्र न सर्वांग उपदेश है सा विकृति, जहाँ सभी अंगों का उपदेश न किया जा सके, मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे यज्ञ को ना किया जा सके, केवल मात्र जैसे 10 पौर्णमास तो बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत वर्षों तक चलने वाला है, तो हम क्या करते हैं इसको पूरा न करके इसी के किसी एक भाग को उठा लेते हैं, जैसे प्रयाज को उठा लेते हैं, शौर्य इत्यादि याग को उठा लेते हैं, इसी के अंग हैं ये छोटे छोटे, तो शौर्य इत्यादि याग कर लेते हैं हम 1-2 दिन में, 15 दिन में, जैसे भी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने 10 पौर्णमास याग कर लिया। तो जहाँ पर सभी अंगों का उपदेश न किया जाए वो विकृति याग होता है, जैसे शौर्य आदि याग। तो ये विकृति याग था, ठीक है। ये भेद हैं वाक्य के अंतर्गत आते हैं, वाक्य के 2 भेद हैं, वाक्य के अंतर्गत याग आते हैं, कुछ प्रकृति याग होते हैं, कुछ विकृति याग हैं। इसलिए प्रकृति जो जहाँ पर समग्र अंगों का उपदेश, और विकृति जहाँ पर सभी अंगों का उपदेश ना हो, वो विकृति याग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक करते हैं।